उसको क्या मतलब एरर आ जाती है, क्यों नहीं करते हम उसको, तो उसने दोबारा एक्सप्लेनेशन मांगी होगी। साहिल लड़का है आपकी क्लास का, अभी अभी मैसेज आया उसका। तो अचानक से ऐसे मैसेज मत करा करो बेटा, थोड़ा टाइम दे दा करो मेरे को भी, क्योंकि हमारी भी प्लानिंग होती है अगला लेक्चर करवाने की। चलो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से बता देता हूँ कि अगर गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। while galvanometer convert into एमीटर। तो नोट कर लीजिए, गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर बनाना चाहते हो तो रेजिस्टेंस, कोई भी सर्किट का रेजिस्टेंस है, आप इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। किस में कनेक्ट करते हो? एमीटर बनाने के लिए पैरेलल में लो रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसको शंट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, यू नो वेरी वेल, अगर सिर्फ ये होता, सिर्फ ये होता यहां तक, इसको रहने दो अभी। आपको पता है कि वोल्टेज लगा दी यहां पर, इस तरह से करंट जाएगा रेजिस्टेंस में से, एंड यू कैन फाइंड आई बाय टेकिंग फार्मूला आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, बट अगर आपने यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया सीरीज में तो क्या होगा, अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट ले लीजिए, वो होगा आर प्लस जी। और अगर अब आपको आई निकालना है, अब आई का फार्मूला हो जाएगा वी अपॉन आर प्लस जी। अब आप देख सकते हो, दोनों कंपेयर कर लो, पहले वी था, आई था और आर था, आई वी अपॉन आर कर लिया आपने, जी लगाने से आई का फार्मूला बन गया वी अपॉन आर जी। जी की वैल्यू क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी से ले रहे हो आप। तो यहां पर देखिए, अगर जी की कोई भी वैल्यू होगी इसके अंदर प्लस होगी, क्या ये आई और आई इक्वल हो सकते हैं दोनों इक्वेशन से? नहीं हो सकते। ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो कौन बड़ा और कौन छोटा इनमें से, कौन ज्यादा और कौन कम है? यू कैन सी हियर, आर के साथ कुछ ऐड हो रहा है, वो भी डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में देखो, न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है। डिनोमिनेटर का इंक्रीज होना, जो यहां पर वैल्यू होगी उसको क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, आर प्लस, आर के साथ जी को ऐड कर दिया गया, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया। इस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये आई और ये आई में से ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, इसको आप आई डैश बोल देंगे। क्या बोलेंगे, आई डैश। ठीक है, आप इस केस में देख सकते हो आर प्लस जी की वैल्यू मोर है तो आई डैश की वैल्यू लेस होगी। तो फ्रॉम देयर यू कैन सी आई डैश इज लेस देन आई। तो अगर आपने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो आपको देखो, एमीटर का काम होता है करंट को मेजर करना। आप एमीटर बनाने जा रहे हो, मेरा करंट है आई, तो मेरे को नोट करना था, लेकिन जी को अगर मैंने सीरीज में लगा दिया तो आई तो मेरे को मिलना ही नहीं है। क्या मिलेगा, आई डैश, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे थोड़ा कम मिलेगी। दिस इज मेन वैल्यू। तो मेन वैल्यू से कम वैल्यू, ये लेस वैल्यू होगी। तो इसको लेकर आप सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये कौन सी एरर वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, फर्स्ट एरर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ी सी वैल्यू पे इतना सारा डिफ्लेक्शन दे देता है, और करंट की वैल्यू पीछे से थोड़ी सी भी ज्यादा आई तो इसने क्या कर देना, फुल डिफ्लेक्शन देगा, पॉइंटर इसका टूट जाएगा, सर्किट डैमेज हो जाता है। हीटिंग इफेक्ट से सर्किट भी डैमेज हो सकता है, हीटिंग इफेक्ट भी हो जाएगा, ज्यादा करंट होगा ज्यादा हीटिंग होगी। ठीक है, यस और नो? ज्यादा डिफ्लेक्शन की वजह से भी करंट, देखो करंट ज्यादा होने से भी हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट, और दूसरा एकदम से ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा तो पॉइंटर ब्रेक हो सकता है उसका।
ठीक है। थर्ड, जब ये थोड़ी से करंट पे ही फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, थोड़ा सा करंट गया इसमें से, बिल्कुल लेस करंट, इसे फुल डिफ्लेक्शन दे देनी है, तो ज्यादा करंट देगा ये, इससे ज्यादा तो डिफ्लेक्शन दे ही नहीं सकता। इसका तो काम ही क्या है, थोड़ा सा करंट मिला यहां पर गिर गया ये, ठीक है। मान लो आपने 2 मिली एम्पियर करंट लिया, उसमें भी यहाँ पे गिर गया ये। आपने 10 मिली एम्पियर करंट लिया, फिर भी यहाँ पे गिर गया। कैसे नोट करोगे आप इसको? यानी कि इसकी रेंज कितनी रहेगी? सिर्फ 2 मिली एम्पियर की, उससे आगे तो ये करंट को बता ही नहीं पा रहा है। जैसे एक स्केल होता है ना आपके पास, इस तरह से मार्किंग होती है, उस पे ये डिवीजन बने होते हैं। सपोज 0 से 15 सेंटीमीटर है, आपको एक लेंथ दे दी 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो आप ये मेजर कर लोगे इससे। उसके बाद 16, 20, 22 जितनी मर्जी दे दे, फिर आप क्या करोगे? इससे वो पूरी आपकी मेजर नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी रेंज 15 सेंटीमीटर तक ही रह जाएगी, तो इसका मतलब लो रेंज रह जाएगी इसकी। क्या रह जाएगी? लो रेंज। ये 3 फैक्टर थे जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में नहीं लगा रहे। और दूसरी बात, इसमें से लो रेंज से हाई रेंज बनाना, ये हमारा काम रहेगा, और एरर को रिड्यूस करना, ये हमारा काम रहेगा। बाकी ये हीटिंग इफेक्ट तो बेटा सब में ही होता है। पॉइंटर ब्रेक लार्ज डिफ्लेक्शन पे होता है ना, तो हम इसकी डिफ्लेक्शन को ही क्या कर देंगे, कम के लिए यूज करेंगे इसको, तो इसकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। सेकंड पॉइंट की, लो रेंज से हाई रेंज बना दोगे आप इसको, कैसे? पैरेलल में कनेक्ट करके। अगर आप इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो आपकी ये समस्या खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, अगर गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो। ठीक है। दूसरा, जो ये करंट वाली चीज है, ये भी क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूस हो जाएगी। कैसे? पैरेलल में जाकर आप जी की वैल्यू को क्या कर दे, इतना कम कर दो, रिड्यूस कर दो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू, और ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा कम ले लो, बहुत ज्यादा कम कर दो इसको, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू को कम करके भी क्या कर सकते हो, आई डैश की वैल्यू को नियर अबाउट इसके बराबर ले सकते हो। यानी कि एरर खत्म तो नहीं हो सकती, फिजिक्स में देखो एरर बहुत अच्छा टॉपिक है, खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम तो कर सकते हैं। कम का मतलब बिल्कुल उसके आसपास आ जाएगी। तो ये थे आपका गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए आपने कैसे कनेक्ट करा, पैरेलल। ये रीजन थे। सीरीज में क्यों नहीं करते वो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, जो इसके अंदर आप पढ़ रहे हो इसको आप थ्योरिटिकल जरूर करना, ओम्स लॉ अप्लाई करके जरूर करना। अगर आपको सिर्फ ओम्स लॉ भी आता है, आप उसके भी हाफ पर भी काफी कुछ कर सकते हो इसमें, लेकिन फिर भी डायरेक्ट अगर फार्मूले कुछ पता हो तो उससे भी इजी रह जाता है। तो ये फार्मूले इसीलिए ड्राइव करवाए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ओ सॉरी, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, तो ये आज आपका आर्टिकल रहने वाला है। अगर आपको एमीटर के बारे में सही तरह से समझ में आ गया, अगर आप उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हो, तो इसको समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजिली आप इसको समझते हो, और इसके अंदर ज्यादा डेरिवेशन भी नहीं। सॉरी,
और प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर। चलो आज का काम तो चल ही जाएगा। तो क्या होता है इसमें, आपने क्या करना है इसमें, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे आप। क्या समझेंगे? थ्योरी समझेंगे। कैसे? सबसे पहली बात, एक गैल्वेनोमीटर है कोई, क्या है? गैल्वेनोमीटर। इस तरह से उसके अंदर नीडल होती है। अगर थोड़ा सा भी करंट उसमें से जाता है, वेरी स्मॉल करंट, सपोज 1 मिली एम्पियर ले लो। 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर, यानी कि 1/1000 एम्पियर, यानी कि 0.001। इतना करंट जाता है तो ये क्या करता है? फुल डिफ्लेक्शन दे देता है आपकी। क्या दे देता है? फुल डिफ्लेक्शन। फुल डिफ्लेक्शन। और सपोज यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस दे रखी है, इस कोयल का जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 50 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 ओम। तो जो ये करंट है ये इस, और तो ये धोखा दे गया सर। जो ये गैल्वेनोमीटर है ये क्या करेगा, इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, वो इस करंट से मल्टीप्लाई होकर, इस करंट से मल्टीप्लाई होकर वोल्टेज बना देगा। ओम्स लॉ ने बताया था ना ये, कि जो ये रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ये करंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये 1 मिली एम्पियर 50 ओम के साथ मल्टीप्लाई होकर, देखो करंट इनटू रेजिस्टेंस, यू नो वेरी वेल वोल्टेज होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वोल्ट बना देगा। कैन यू टेल मी कितना वोल्ट बनाएगा ये? देखिए 50 इंटू 1/1000, साथ में मिली को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया और ओम साथ में ही है, एम्पियर ओम। तो आप देख सकते हो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, और ये आ गया 0.05 वोल्ट, यानी कि इतनी वोल्टेज ये आपको नोट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पर 1 मिली एम्पियर की जगह पर 0.05 वोल्ट लिख दूं तो इसका मतलब ये वोल्ट मीटर का काम करेगा, कि गैल्वेनोमीटर भी एक तरह से वोल्ट मीटर का ही काम करता है, अगर उसका रेजिस्टेंस से उसको मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लेना चाहो ले सको। तो यहां तक की वैल्यू 1 मिली एम्पियर एज ए मीटर यूज करी जा सकती है और एज ए वोल्ट मीटर। ठीक है, इसके बाद ये तो था इसका थोड़ा सा बेसिक, कि गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर की तरह भी यूज में लाया जा सकता है। अब इसकी कैप कहां चली गई? अब इसके बाद अगर किसी रेजिस्टेंस के साथ इसको सीरीज में लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? सीरीज में। सबसे पहली बात, ये गैल्वेनोमीटर किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ओके। गैल्वेनोमीटर की जगह पर पहले रेजिस्टेंस ले लो आप, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी कर रहे हैं। यू नो वेरी वेल V इज इक्वल टू आई आर हो जाएगा इस केस में, V इज इक्वल टू आई आर। सेकेंड, अगर मैं इस आर के साथ गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दूं सीरीज में, यहां पर गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो वोल्टेज
वोल्टेज का फार्मूला क्या बन जाएगा, आई आर प्लस, यही होगा। अब इसी रेजिस्टेंस के साथ देखो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है सर्किट में। तो ये रेजिस्टेंस मेरा सर्किट का रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। मैंने क्या करा, इसके साथ गैल्वेनोमीटर को अब पैरेलल में लगा दिया। अब इस केस में क्या करेंगे आप, पीछे से करंट आएगा, ये करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा जंक्शन रूल से, ठीक है। कुछ करंट इसके पास जाएगा आई जी, किस में से, आई में से, और बाकी जो करंट होगा वो कहां से जाएगा, आर में से। पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज सेम रहती है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। वोल्टेज का देखो फार्मूला फर्स्ट केस में आपने ये निकाला था, सेकंड में ये निकाला हुआ है। अब थर्ड केस की बारी आ रही है। थर्ड केस में भी जो वोल्टेज आपने लगाई थी, आर आपके पास है, वी आपके पास है, आई करंट निकला था इसमें से, बट यहां पर फार्मूला क्या बन जाएगा, यहां पर V इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू आर, और यही V यहां पर भी बनेगा। इस केस में यहां पर क्या बनेगा, V इज इक्वल टू आई जी जी, यानी कि इस V की वैल्यू और इस V की वैल्यू सेम रहने वाली है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। अगर ये सेम थी तो यहां पर देखिए V इज इक्वल टू आई आर, ये तीनों केस आप स्टडी करिए। आप इन तीनों केस में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन देने वाला आपको, V इज इक्वल टू आई आर। जो ये हमारी थी मेन वोल्टेज थी, क्या थी बेटा, मेन वोल्टेज, सबसे पहली जो वोल्टेज आपने ली थी। उसके बाद जैसे ही गैल्वेनोमीटर को आपने पैरेलल में लगा दिया तो क्या मिला आपको, V इज इक्वल टू आई माइनस आई जी आर। जैसे पिछले केस में था एमीटर वाले केस में कि वोल्टेज और करंट इक्वल नहीं आया था, आई डैश आया था उसके अंदर जो कि लेस था आई के। यहाँ पर क्या आ रहा है, V और V दोनों को देखने का मौका मिला आपको। इसको अभी आप इग्नोर कर दो, इसको बाद में देखता हूं मैं, फिलहाल इन दोनों को ही देख लो। V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई माइनस आई जी आर। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि आई में से कुछ कम हो गया। कम क्या हो गया, जो गैल्वेनोमीटर में से करंट जा रहा है, कौन सा, आई जी, जो कि इसमें से लिया था। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो देखो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो फिलहाल हाई वैल्यू इसकी है और लो वैल्यू इसकी है, तो आप इसको नाम दे दो V डैश। इन दिस केस V डैश इज लेस देन V, तो इसलिए ठीक है। यहां पर गैल्वेनोमीटर को आपने पैरेलल में तो कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब अगर मैं पैरेलल में कनेक्ट करके इसको वोल्ट मीटर बनाना चाहूं तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, सीरीज में क्यों नहीं लगाऊंगा मैं इसको, देखो इसमें सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है, V1 V2 पूरी वोल्टेज V थी, और सीरीज में लगाने के बाद गैल्वेनोमीटर ने क्या काम कर देना, गैल्वेनोमीटर ने वोल्टेज को ही दो हिस्सों में बांट देना है। ये सिर्फ अपनी वोल्टेज बताएगा यहाँ पर, जो इसका रेजिस्टेंस होगा इसको छोड़ देगा ये। दैट्स वाई सीरीज में इसको सीरीज में कनेक्ट नहीं करना गैल्वेनोमीटर को, कौन से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। आप गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के पैरेलल में ही कनेक्ट करोगे, बट यहां पर बात आ जाती है सिर्फ गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्ट मीटर में चेंज करने की। तो यहां पर आप अब इस चीज को इग्नोर करके सिर्फ इस पे फोकस रखोगे। आई जी की वैल्यू मैं चाहता हूं रिड्यूस टू 0 हो जाए, क्योंकि अगर वो रिड्यूस टू 0 होगी तो ही वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज होगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा कि करंट कम से कम जाए, ये जो करंट है इसमें से बहुत कम, लेस करंट यहां से जाए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक हाई रजिस्टर वैल्यू लगा दूंगा, हाई रजिस्टर लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। आप इसको भी यहां पर ऐसे ही बोलिए। तो यहां पर आपका गैल्वेनोमीटर से ये क्या बन जाना, अब वोल्ट मीटर बन जाना है, क्या बन जाना है, वोल्ट मीटर। यही चीज समझाने के लिए इतना कुछ बोला गया था कि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, तो देखो आर पिछले केस में भी था, इसमें भी है, उस आर का कोई मतलब नहीं है हमारे पास, सिर्फ आर के साथ हम सीरीज और पैरेलल में नहीं लगाएंगे। एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करता है तो इसलिए हमने पिछली बार केस में उसको सीरीज में कनेक्ट करा था, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर को देखो पैरेलल में लेके आ गए हम इसके, और हमने कर दिया कनेक्ट। बट इस गैल्वेनोमीटर के साथ एक हाई वैल्यूड शंट
शंट तो नहीं, रेजिस्टेंस आप कह लो, क्योंकि शंट हमेशा पैरेलल में लो वैल्यू होता है। तो यहाँ पर क्या करना है हमने, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करके अब ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बन जाएगा। यानी कि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PAL, तो वो पिछले टॉपिक में था, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सीरीज वोल्ट मीटर बनाने के लिए, और हाई SVH, ठीक है, सीरीज वोल्ट मीटर बनाने के लिए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, ये रखना पड़ेगा आपको ध्यान। तो आप PAL याद रखो, उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए। तो अब आप इस डायग्राम से आगे इसकी हेल्प से आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो बना लेते हैं इसको, डायग्राम को। रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज, करंट, मेन करंट I है, यहां से जाएगा IG और यहां से जाएगा I माइनस IG, दिस इज R, दिस इज S, ठीक है। तो ये था आपका सर्किट। इस सर्किट के अंदर सबसे पहली बात, अगर ये ना होता तो जो ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इस करंट के साथ मिलकर आपको वोल्टेज देता, और वो वोल्टेज निकालनी मैंने सिखाई थी, कैसे निकाली थी आपने, V इनिशियल बोल दो आप उसको, क्या बोल दो, V इनिशियल। सबसे पहले जो गैल्वेनोमीटर था, सिंपल गैल्वेनोमीटर था, उसके अंदर जो करंट की वैल्यू थी वो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर क्या देती है आपको, वोल्टेज। तो यहाँ पर कैसे निकालोगे वो वोल्टेज, IG इंटू G करके, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फाइनल वोल्टेज। अब ये गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर का काम करेगा, लेकिन अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, इन दोनों को ले लीजिए आप, करंट सेम यही रहेगा, बट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, G प्लस S। पहले ये जो डिवाइस था, ये सर्किट था, ये गैल्वेनोमीटर था, ये सिर्फ ये वैल्यू निकाल सकता था इतने, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग, बट अब उसकी जो वोल्टेज आउट फाइनल वोल्टेज है वो बढ़ चुकी है, किसकी हेल्प से, शंट जितना ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगी। मान लो ये पहले सिर्फ 0.1 वोल्ट तक मेजर कर सकता था, शंट की वैल्यू आपने इतनी बढ़ा दी कि अब ये 10 वोल्ट तक मान लो मेजर कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप VF अपॉन VI कर दो, यानी कि फाइनल वोल्टेज कितनी मेजर कर सकता है ये, देखो पहले ये 0.1 वोल्ट मेजर कर सकता था सिर्फ, अब ये 10 वोल्ट, तो कितने गुना इसमें फर्क पड़ गया, इसको बोलते हैं रेंज। अब आप रेंज का फार्मूला निकालने जा रहे हो बेटा, यहां से थ्योरी स्टार्ट हो गई है, आउटपुट वोल्टेज मतलब फाइनल वोल्टेज अपॉन इनिशियल वोल्टेज, इसको बोलेंगे आप N, क्या बोलेंगे, N। अगर आपको ये निकालनी है तो आप ये क्या करोगे, ये वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, IG G प्लस S अपॉन IG G, कैंसल करिए, क्या आ गया आपके पास, G प्लस S अपॉन G, दिस इज द वैल्यू ऑफ N, G प्लस S अपॉन G। अगर आपको ध्यान हो तो आपने गैल्वेनोमीटर से एमीटर में चेंज करा था, तब आपके पास यही N की वैल्यू क्या आई थी, G प्लस S अपॉन S, कल ही आपने यूज भी करा था इसको, ध्यान है आपको। तो ये N की वैल्यू आ गई। इसके बाद शंट की वैल्यू निकालिए, डेरिवेशन फॉर शंट। शंट का मतलब है यहाँ पर जो आपने सीरीज में लगाया है, हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि शंट का मतलब मैं क्या लेना होता है, लो रेजिस्टेंस वैल्यू इन पैरेलल, लेकिन ये हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ली गई है
हाई रेजिस्टेंस वैल्यू लिया गया इसको, वो भी सीरीज में। लेकिन मैं बार बार इसको शंट बोल रहा हूं ताकि आप इस आर से कंफ्यूज ना हो जाए, नहीं तो इसको सिंपल रेजिस्टेंस ही बोला जाएगा। तो शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक फार्मूला आपका यहां पर आ चुका है, ये दूसरा फार्मूला Ng इज इक्वल टू G प्लस एस। तो S की वैल्यू क्या होगी यहां पर? Ng माइनस G, यानी कि G N माइनस 1 इंटू एस। दिस इज सेकेंड फार्मूला। किसके लिए? शंट निकालने के लिए। रेंज निकालनी आनी चाहिए, जो रेजिस्टेंस लगाना है कितनी वैल्यू का वो निकालना आना चाहिए। थर्ड में आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना होगा देख लीजिए। एक रेजिस्टेंस G है, एक S है, तो क्या होगा? सिंपल G प्लस एस। G प्लस एस, ठीक है? कोई डाउट? यहां पर S की वैल्यू लगा दीजिए आप। क्या निकाल लिया आपने S की वैल्यू? Ng माइनस G, यही है। यहां पर पुट करिए G Ng माइनस G, G से G कैंसल, तो R इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो। कहने का मतलब क्या है? इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? N। अगर आपके पास N और N की वैल्यू है तो आप इजिली शंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और कितनी रेंज का आपका वोल्टमीटर बनेगा, वो तीनों चीजें निकाल सकते हो। नोट डाउन, नोट कर लीजिए आप इसको। मैं न्यूमेरिकल देखता हूं आपके लिए, एक न्यूमेरिकल करते हैं। अभी ये चैप्टर आपका खत्म हो गया बेटा। यहाँ पर फोर्स ऑन अ कंडक्टर पढ़ रहे थे ना आप, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर खत्म हो गया। so, इसके बाद a galvanometer with the coil of resistance 12 ohm show full deflection for a current of 2.5 milliampere। एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 12 ओम, और ये फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। देखो इसमें से जाने वाला करंट IG होता है, और उसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 मिली। ठीक है? हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज 7.5 वोल्ट? इसको कन्वर्ट करना है 7.5 वोल्ट में। सबसे पहले तो आप ये बताइए 7.5 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि फाइनल वोल्टेज इतनी हो जानी चाहिए। चलो इनिशियल वोल्टेज निकालिए। इनिशियल वोल्टेज, फाइनल वोल्टेज। आपको पता है यहां पर क्या कनेक्ट करना पड़ेगा आपको? हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, इसकी वैल्यू भी निकाल देंगे। तो इनिशियल वोल्टेज कितनी होगी? ये जो करंट है इसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगा, IG इंटू जी। कितना आ जाएगा? IG की वैल्यू 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू 12। तो VI कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 30, 12 टू ज़ा 30 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। तो ये आ गया 30 अपॉन 1000, 0.03 वोल्ट। यानी कि जो इसका इनपुट वोल्टेज था, पहले ही जो ये गैल्वेनोमीटर है ये सिर्फ 0.03 वोल्ट को मेजर कर सकता था, लेकिन अब इसकी रेंज बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7.5 वोल्ट। और उसके बाद पूछ रहा है वो S की वैल्यू कितनी होगी।
कैन यू टेल मी वी आई 0.03 वोल्ट से 7.5 वोल्ट बन गया, तो इसमें एन की वैल्यू, रेंज की वैल्यू कितनी होगी? रेंज निकाल सकते हो आप इसकी, कितने गुना बढ़ गया है? सिंपल फार्मूला था, फाइनल माइनस अपॉन इनिशियल, 7.5 अपॉन 0.03। ठीक है, क्या करेंगे, पॉइंट हटाइए, 100 ऊपर, पॉइंट हटाइए, 10 नीचे, कैंसल, ये कितना आ जाएगा, 250, 250 टाइम्स हो गया, 250 गुना बढ़ा दिया आपने इसकी रेंज को। सेकंड क्या पूछा है, क्या पूछा है न्यूमेरिकल में, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इनटू वोल्ट ऑफ रेंज, वोल्ट मीटर ऑफ रेंज। कह रहा है कि 7.5 वोल्ट का बनाने के लिए कैसे कन्वर्ट करोगे। अब बात आ जाती है शंट की वैल्यू को सीरीज में, मतलब जो ये रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू को सीरीज में लगाकर, तो ये क्वेश्चन था हमारा जो उन्होंने पूछा हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, फार्मूला पता है आपको, अभी निकाला भी था हमने, क्या था वो, देखो ये फार्मूला तो आपको पता ही है, और क्या था, G प्लस एस अपॉन जी। ठीक है, इसको सॉल्व करके, जो ये थ्योरी, आप थ्योरी को थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको डायग्राम को फटाफट से आगे सॉल्व हो जाएंगे। आपने यहां से सॉल्व करके क्या निकाला था, एन जी जी प्लस एस, एस की वैल्यू क्या आ गई थी, एन माइनस 1 इंटू जी। तो आपके पास एन की वैल्यू भी और जी की वैल्यू भी है, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहां से, कैसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, 250, 250 माइनस 1 इंटू जी की वैल्यू क्या है, 12, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, करो, इसको मल्टीप्लाई करके तो 3000 आता है, 3000 माइनस 12 कितना आ गया, ऐसे ही होगा ना, ब्रैकेट खोल दिया, तो 3000 में से 12 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2988 ओम। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप 2988 ओम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दोगे, किसके साथ, गैल्वेनोमीटर ऑफ 12 ओम के साथ, तो ये आपका अब कितनी रेंज देगा, 7.5 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, इसकी जो फुल डिफ्लेक्शन होगी वो अब आपको 250 गुना ज्यादा वैल्यू देगी, 250 गुना ज्यादा, 250 टाइम्स। पहले सिर्फ ये 0.03 वोल्ट को मेजर कर सकता था। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है वो, आल्सो फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर फॉर्म, वोल्टमीटर फॉर्म्ड, वोल्टमीटर फॉर्म हो चुका है, इसका टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, टोटल वोल्टेज तो देखो 7.5 वोल्ट है, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, देखो मैंने 3 फार्मूले बताए थे आपको, तीनों का यूज करके दिखा दिया, अदरवाइज आप डायरेक्ट ये भी कर सकते थे, इससे आपको मिल जाता सीधा आंसर। ठीक है, n माइनस 1, एन निकालना था ना यहाँ पर, अगर आप एन के बगैर भी करना चाहते तो भी हो जाता है, एन के बगैर भी हो जाता, कैसे, वी एफ अपॉन वी आई, ये करके दोनों वोल्टेज को इस तरह से करके भी कर सकते थे आप। चलो, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो सिंपल आपके पास गैल्वेनोमीटर प्लस जो शंट, बार बार शंट बोल रहा हूं लेकिन शंट गलत है यहाँ पर, शंट का मतलब होता है लो वैल्यू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, बट यहाँ पर हम एस ले रहे हैं, इसको शंट बोल रहे हैं बार बार, ताकि आप जी और एस से ही ये सारे फार्मूले वोल्टेज मेजर कर सकता था, इतने पे फुल डिफ्लेक्शन देता था, अभी भी इतने करंट पे फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, करंट की और वोल्टेज आपकी 7.5 वोल्ट तक ये मेजर कर देगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज आपके पास न्यूमेरिकल आ चुके हैं उसके, इस सभी टॉपिक्स के, प्रीवियस के भी कह लो, थोड़े टॉर्क वॉर्क के, तो उनको आप करेंगे अच्छे तरीके से और फेयर रजिस्टर में नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये आ गया आपकी समझ में, छोटा सा टॉपिक है ये बस आपकी बुक में, लेकिन सारा का सारा एक्सप्लेन किया गया। स्टूडेंट्स, am I audible?